हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? सभी कोई अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे आशा करते हैं। और आज हम लोग अगले क्लास पे जाएंगे। नागपुरी भाषा का यहाँ पे भाग 2 लिख गया है, ये भाग 3 होगा। और हम लोग आज नागपुरी ध्वनि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ध्वनि के बारे में, ध्वनि क्या होता है आप लोग सभी को जानते हैं, तो इसलिए हम लोग आज नागपुरी में ध्वनि किस तरह की होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा परिचय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागपुरी ध्वनि या वर्ण विचार। ठीक है, ध्वनि क्या होता है? हमारे मुख से जो कुछ भी निकलता है वो क्या है? ध्वनि है ना। चाहे का खा जो भी हम बोलते हैं, जो भी जिसका कोई अर्थ होता है वो क्या होता है? ध्वनि होता है ना। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, सृष्टि में जड़ और चेतन से निकले वाला हर एक किस्म कर आवाज के ध्वनि कहल जाएला, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारे चेतन से निकलता, हमारा मन से जो भी बात निकलता है, जो भी आवाज निकलता है ना, वो सब क्या? ध्वनि कहलाया जाता है। हमारे मन से, हमारे हृदय से जो भी ध्वनि निकलता है वो सब, चेतन मतलब क्या होता है? मन, वो सब ध्वनि कहलाता है ना। अगला पॉइंट है कि इकर अलावे कोनवे प्राणी चाहे जीव कर मुंह से निकले वाला आवाज के भी ध्वनि कहल जाएला, है ना। क्या बोल रहा है कि कोई भी प्राणी, चाहे इंसान हो, जानवर हो, मछली हो, कोई भी जानवर हो, हर एक का मुख से जो कुछ भी आवाज निकलता है ना, वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मगर भाषा शास्त्र ने ध्वनि कर ई सामान्य अर्थ के स्वीकार नहीं करल जाएला। क्या बोलता है यहाँ पे? हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो चेतन से जो भी आवाज़ निकलता है, या फिर कोई भी प्राणी, जीवित प्राणी, उसके मुख से जो भी आवाज़ निकलता है वो ध्वनि कहलाता है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भाषा शास्त्र है वो ये सबको ध्वनि नहीं मानता है ना। ध्वनि नहीं मानता है। चाहे आ ओ मतलब कुछ भी, मतलब आवाज़ हम लोग बोल दे तो वो क्या ध्वनि होगा? नहीं होगा, है ना। तो उसी को बोल रहा है कि जो भी ये सब जो बात है, जो ध्वनि के बारे में बताया गया अभी तक, वो सब भाषा शास्त्र स्वीकार नहीं करता है ना। उसका अगला पॉइंट है कि ध्वनि विशेष अर्थ और प्रयोजन कर वाहक होवेला। देखिए यहाँ पे ध्वनि क्या होता है असली में यहाँ पे बतलाया गया है। ध्वनि क्या बोल रहा है कि ध्वनि विशेष अर्थ और प्रयोजन कर वाहक होवेला, है ना। कि जैसे कुछ भी हम लोग ध्वनि निकालते हैं अपने मुख से, वो जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, वही क्या होता है? ध्वनि कहलाता है। अगर हम लोग फालतू का जोर से बिना मतलब का चिल्लाएंगे, क्या वो ध्वनि नहीं होता है। ध्वनि क्या होता है? जिसका उच्चारण सही होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है ना। जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, वो क्या बिना मतलब का है? नहीं है ना। वो जिसका हम लोग जो कुछ भी बात कर रहे हैं, मेरे मुख से जो निकल रहा है वो कुछ ना कुछ कहने से उसका अर्थ निकल रहा है, उसका कोई ना कोई मतलब होता है ना। तो वो सब क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। उसी को यहाँ पे बोला गया है। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि ध्वनि के किस्म। किस्म का मतलब प्रकार, कितने प्रकार की ध्वनि होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कौनवे प्राणी कर मुंह से निकले वाला ध्वनि कर दुई किस्म कर होवेला। ठीक है, यही बोल रहा है कि जो प्राणी है, इंसान है ना, जो मनुष्य है, उसके मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, जिसका चाहे वो अर्थ है या नहीं है, वो क्या? ध्वनि ध्वनि उसके आधार पे ध्वनि 2 प्रकार के होते बोलता है। पहला है सार्थक ध्वनि और दूसरा क्या है? निरर्थक ध्वनि। ठीक है, और पहला पॉइंट देखेंगे सार्थक ध्वनि। लिखा हुआ है कि आदमी मनक मुंह से निकले वाला ध्वनि क्या कहलाता है? सार्थक ध्वनि कहलाता है ना। जो मनुष्य लोग होता है, इंसान होता है, उसके मुख से जो भी ध्वनि निकलता है, जो भी बातें वो करता है, जिसका कोई अर्थ होता है ना, जिसका कोई अर्थ होता है, वो क्या? सार्थक ध्वनि कहलाता है ना। जैसे जैसे में हम लोग देख रहे हैं, राम खाना खा रहा है
है ना। तो यहाँ क्या हुआ, राम खाना खा रहा है, इसका कोई अर्थ तो निकल रहा है ना कि वो खाना खा रहा है ना। तो वही होता है सार्थक ध्वनि। और अगला है निरर्थक ध्वनि में लिखा हुआ है कि चराई चिन्ह गुण जानवर मनक मुख से निकले वाला ध्वनि क्या होता है, निरर्थक ध्वनि होता है ना। चिड़िया जो भी मुख से आवाज़ निकालता है, जानवर जो निकालते हैं, वो लोग हम लोग को उसका अर्थ समझ में आता है नहीं ना। तो वही बोल रहा है जिसका अर्थ नहीं समझ में आता है वो निरर्थक ध्वनि होता है। तो वही है कि चिड़िया लोग जो बोलता है, जानवर लोग जो बोलता है, उसका हम लोग अर्थ समझते नहीं है, उसका क्या अर्थ होता है वो सब, है ना, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वही इसी को बोल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या बोलता है। पॉइंट में देखिए कि व्यक्त ध्वनि के हे विचार विनिमय कर साधन कहल जायला जेकर संबंध भाषा से आहे, है ना। कि हम लोग जो भी बात करते हैं, अकेले नहीं, अकेले तो हम लोग बात नहीं करेंगे, और जो भी हम लोग अपने आप से बात करते हैं वो मनन कहलाता है ना। मनन चिंतन करना होता है ये। और जो यहाँ पे ध्वनि व्यक्त के करने के बात बोला जा रहा है, जिसको विचार विनिमय से होता है ना। विचार विनिमय मतलब क्या होता है, अपने विचार को आदान प्रदान करना, किससे, सामने वाले इंसान से, है ना। वही बोल रहा है कि विचारों को जो विनिमय मीन्स आदान प्रदान, जो ध्वनि होता है अपने ध्वनि के द्वारा अपने मन के विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान कर पाते हैं, वही साधन ध्वनि कहलाता है ना। और अगला देखिए कि भाषा ध्वनि उ ध्वनि है के जेके आदमी अपन मुंह से निश्चित कोशिश द्वारा कोनो उद्देश्य के स्पष्ट करके उच्चारित करेला। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति, जो आदमी अपने मुंह से जो भी ध्वनि निकालता है, ध्वनि निकालने की कोशिश करता है किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, या फिर कोई बात के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए, है ना। जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं किसी को, कि अपने माँ को बोलते हैं कि माँ हमें भूख लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, माँ को हम लोग अपने ध्वनि के द्वारा ये अपना जो उद्देश्य है उसको हम लोग बता रहे हैं, है ना, कि हमें खाना खाना है, भूख लग रहा है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा ध्वनि विचार, नागपुरी ध्वनि क्या होता है वो सब। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला है देखिए नागपुरी ध्वनि वन विचार, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है, नागपुरी लिखे में देवनागरी लिपि कर व्यवहार कुछ अपवाद कर साथ होवेला। हम लोग जब पहला क्लास देखे थे इसका परिचय में, तो इसमें मैंने बताया था कि नागपुरी का लिपि क्या है, देवनागरी, है ना, देवनागरी की लिपि। तो वही बोल रहा है कि जो देवनागरी लिपि के द्वारा नागपुरी लिखा जाता है, पर क्या कुछ अपवाद के साथ, है ना, कुछ अपवाद के साथ लिखा जाता है देवनागरी लिपि का प्रयोग। अगला देखिएगा, इससे समझ में आ जाएगा ये बात। अगला है कि स्वर्ण वर्ग, है ना, हम लोग स्वर्ण व्यंजन पढ़ते हैं, है ना। जो भी व्याकरण होता है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर कोई भी भाषा हो, तो उसमें ये व्याकरण में स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण ये सब आम है। ये मतलब आम तो नहीं, पर ये होना ही है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो व्याकरण पूरा अधूरा है ना। तो उसी में बोल रहा है स्वर्ण वर्ग में क्या क्या होता है, आ ई उ ए ओ, है ना, ये सब होता है नागपुरी भाषा का स्वर्ण वर्ण। तो उसमें अगला देखते हैं ए आओ और श्री कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नी होवेला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ना, जो स्वर्ण वर्ण में आ ई उ ए में बड़ी ए नहीं हुआ, ओ और आओ ये सब नहीं लिखे, री नहीं लिखे। तो वही बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर जैसे कुछ भी उच्चारण आ गया नागपुरी में, जैसे ए का उच्चारण कुछ आया, तो जैसे जैसे और कैसे, इसमें से में जो ए आ रहा है ना, तो उसको हम लोग ए नहीं लिखेंगे। तो जैसे जैसे में तो ए नहीं लिखेंगे, तो उसको इस तरह से हम लोग बिना ए को बिना हटाए किस तरह से लिखेंगे, जैसे कैसे, है ना। उसके बाद बोलता है आओ, आओ में मौलिक, और हम लोग हिंदी में मौलिक कैसे लिखेंगे, है ना, माँ में आओ ऐसा लिखेंगे ना। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मऊ में क्या कर दिए, माँ और ऊ जोड़ दिए, मऊ। उसी तरह से भौगोलिक, भौगोलिक, हिंदी में भौगोलिक कहेंगे और नागपुरी में भौगोलिक।
और हिंदी में मौलिक को हम लोग मौलिक, ठीक है। ये सबको ध्यान देने वाला चीज़ है। उसके बाद है व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ग में बोल रहे हैं कि व्यंजन वर्ग कर मानक रूप में न, श, छ, त्र, ज्ञ कर व्यवहार नागपुरी भाषा का लिखित चाहे उच्चारण रूप में नी होवेला, है ना। यहाँ पे देखो जो जो लिखा हुआ है न, श, छ, त्र, ज्ञ, इसका इस्तेमाल नागपुरी भाषा में ना लिखने में ना बोलने में किसी के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। तो ये चीज़ है नागपुरी ध्वनि में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को ये चीज़ को जानना है कि क्या क्या का प्रयोग करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इस सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग नागपुरी ध्वनि के बारे में अध्ययन किए। अगर किसी बात को आप लोग नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर बताइए, उसे मैं आप लोगों को हल करने का या समझाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को टैप करना ना भूलिएगा। और स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।